अच्छा देखिए ये जो चीज है ना प्रोडक्ट्स के अंदर क्लिक करने के बाद हमने देखा था कलेक्शन कैसे बनती है। इसी के बाद इसके नीचे ऑर्डर है इन्वेंट्री। आप यहाँ से सारी प्रोडक्ट्स जितने भी अपलोडेड हैं आप यहाँ से इन्वेंट्री उसकी मैनेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ सारी वही चीज खुल रही है लेकिन इन्वेंट्री के लिए आप यहाँ से ही मैनेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट में अंदर जाने की खोलने की जरूरत नहीं है, आप इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे देखिए सारे प्रोडक्ट्स लिखे हुए आ रहे हैं आपके, कितने प्रोड्यूसर लिखे हुए आ जाएंगे। यस। और यहाँ से आप उसकी अवेलेबल क्वांटिटी डाल दें तो आपको प्रोडक्ट खोल के डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप खोलेंगे यहाँ से सारी इन्वेंट्री डाल दें उसकी, वहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। हाँ वो हाँ प्रोडक्ट के अंदर ऑटो सेव हो जाता रहेगा। तो जितना बायो उतना अंदर अवेलेबल में जाएगा। हाँ जितना बायो जो रहेगा प्रोडक्ट उतना अवेलेबल में जाएगा। उतना अवेलेबल में से लेस होता रहेगा, जितना बायो होता रहेगा ये क्वांटिटी कम होती चली जाएगी। और सर प्रोडक्ट अपलोड करते हुए टाइम अगर नहीं डालते यहाँ पे सारी मेंशन एक साथ हाँ यहाँ सारी मेंशन एक साथ कर दें, कॉन्टेक्ट नहीं है। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है कि यहाँ सारी मेंशन एक साथ कर दे, प्रोडक्ट अपलोड करते हुए डालें ना, आप सारी यहाँ डाल दें। तो ये इन्वेंट्री का ऑप्शन है। और वेरिएंट सर, वेरिएंट लिखे हुए तो आ तो रहे हैं, ये जितने वेरिएंट बनाए देखो लिखा हुआ आ रहा है ब्लैक स्मॉल। नहीं मैं कह रहा हूँ सर वेरिएंट वहाँ से डलेंगे। वेरिएंट तो वहीं से डालेंगे लेकिन वेरिएंट की भी ऑप्शन यहाँ शो हो रहे हैं कि आप इस स्पेसिफिक वेरिएंट के अंदर क्या क्वांटिटी डालना चाहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, देखिए ब्लू ग्रीन सारे प्रोडक्ट्स जितने भी वेरिएंट बिना वेरिएंट के सारे प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ सब लिखे हुए आ रहे हैं। तो आप यहाँ उसकी अवेलेबल क्वांटिटी डाल देंगे तो वो शो होना शुरू हो जाएंगे। सर ये ऑन हैंड क्या है लास्ट में? ये होता है जब आप ऑन हैंड कमिटेड अनअवेलेबल, ये जब है जब आपके फिजिकल और क्या कहते हैं ऑनलाइन स्टोर दोनों होते हैं, उसके स्टॉक मैनेजमेंट के लिए चीजें यूज होती हैं। और सर जैसे इसमें वेरिएंट 2 डले हैं और यहाँ पे कॉलम 1 है स्टॉक डालने का, उसको कैसे वेरिएंट कहाँ दो डले में स्टॉक डालने का? ब्लैक है, ब्लैक और सिमाल की बात कर रहे हैं। ये साइज है सर ब्लैक सिमाल ना, हाँ। ये देखो ब्लैक और स्मॉल मतलब है दो वेरिएंट्स बने हुए ना, हमने दो वेरिएंट बनाए थे कि ब्लैक के अंदर भी 3 साइजेस थे। जब हमने ब्लैक और बनाया था ब्लू उसके अंदर 2-3 साइजेस बनाए थे ना, जी तो उसके डले हुए जो हैं ब्लैक के अंदर 3 साइजेस थे, ब्लैक स्मॉल भी हो सकता था, ब्लैक मीडियम हो सकता था, ब्लैक लार्ज भी हो सकता था। फिर ब्लू स्मॉल, ब्लू मीडियम, ब्लू लार्ज, ऐसा ही था ना जी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसमें मैं पहले एक दो ऑप्शन आपको मैं सिखाऊं ताकि आपको आइडिया। एक है डिस्काउंट का ऑप्शन। डिस्काउंट किस तरह से डिस्काउंट कोड्स बनते हैं। डिस्काउंट्स में आने के बाद आपने जाना है क्रिएट डिस्काउंट में। अब यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स कि आप डिस्काउंट किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या कलेक्शन में देना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ बेस्ट सेलर की प्रोडक्ट्स जिसमें हो ना बेस्ट सेलर उसी में डिस्काउंट हो, तो आप ये वाला कोड से बना सकते हैं। या आप कहते हैं बाय एक्स एंड गेट वाई, डिस्काउंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। और एक आप कहते हैं अमाउंट ऑफ ऑर्डर कि भाई इतनी अमाउंट के ऑर्डर पे इतना % डिस्काउंट लग जाए, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और आखिरी है फ्री शिपिंग। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा डिस्काउंट कोड बनाए जो सिर्फ फ्री शिपिंग कर दे, तो आप फ्री शिपिंग से बनाते हैं। अब यहाँ हम ये वाला सीख लेते हैं, ये आप दोनों तीनों प्रैक्टिस करके आएंगे। मैंने सेलेक्ट कर लिया अमाउंट ऑफ ऑर्डर, परसेंटेज, हाँ परसेंटेज पे हो सकता है, अभी देखते हैं ना ऑप्शन। अब देखिए जब मैंने अमाउंट ऑफ ऑर्डर सेलेक्ट किया तो इसके पास दो ऑप्शन आ गए। क्या ऑप्शन है? डिस्काउंट कोड, ऑटोमेटिक डिस्काउंट। अच्छा ऑटोमेटिक डिस्काउंट क्या होता है? अगर मैं मेरी वेबसाइट बना रहे, मैं एक फंक्शनैलिटी आपको बोलता हूँ कि जैसे ही 3000 रुपए का ऑर्डर हो खुद ब खुद 10% ऑफ हो जाए, तो ये कौन सा डिस्काउंट कोड होगा? ऑटोमेटिक होगा। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि 3000 का डिस्काउंट, जैसे 3000 का प्रोडक्ट बाय करूं खुद ब खुद 10% लग जाए। एक रिक्वायरमेंट ये। या आप चाहते हैं कि 3000 के ऊपर अप्लाई हो, दो तरीके हैं, या तो ऑटोमेटिक लगा लें या तो डिस्काउंट कोड बना लें। अगर आपको ऑटोमेटिक बनाना है तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेंगे, या आप डिस्काउंट कोड बनाना चाहते हैं तो डिस्काउंट कोड कर लें। डिस्काउंट कोड हम बनाते हैं फॉर एग्जांपल सेफ 10 का, सेफ 10, ठीक है। अब परसेंटेज डिस्काउंट चाहते हैं या फिक्स्ड अमाउंट? मैं चाहता हूं कि भाई 3000 रुपए की शॉपिंग पे 500 रुपए ऑफ हो जाए, तो फिक्स्ड अमाउंट वाला बना लूंगा। या मैं चाहता हूं कि परसेंटेज 3000 की शॉपिंग में 10% ऑफ हो जाए, तो आप यहां से 10% रख लें।
या तो पर्सन सिलेक्ट कर लें या तो फिक्स अमाउंट कर लें। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। इसका डालेंगे सर। आगे बढ़ने तो दें। सर आप लोग चलो clear करो। देखिए आप यहाँ ऑप्शन और क्या है, मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि कोई परचेज की रिक्वायरमेंट ना हो तो आप यहाँ मेंशन करेंगे कि भाई इसकी परचेज रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये कि मिनिमम परचेज अमाउंट। कभी कभार आपने देखा होगा कि लिखा हुआ आता है कि 1500 रुपए की शॉपिंग पे 10% ऑफ है, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके 1500 रुपए डाल सकते हैं या क्वांटिटी भी डाल सकते हैं कि आप कहते हैं कि मिनिमम 2 क्वांटिटी आप 2 प्रोडक्ट्स लें तो ही डिस्काउंट मिलेगा। आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि क्लाइंट आपसे क्या चाह रहा है। अगर आप मिनिमम परचेज अमाउंट डालेंगे तो 1500 रुपए से ऊपर की शॉपिंग भी अप्लाई होगा कोड ये, अच्छा। वरना नहीं होगा। या आप कहते हैं कि मिनिमम क्वांटिटी 2 होनी चाहिए तो अप्लाई होगा। मैं कह रहा हूं नो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। फिर है एलिजिबिलिटी, इसमें ऑल कस्टमर सेलेक्ट कर लें। इसमें आप सेगमेंट भी बना सकते हैं। जब आपके पास वेबसाइट में ऑर्डर्स आते हैं तो आपके पास डेटा जमा होता है, तो आप स्पेसिफिक सेगमेंट या स्पेसिफिक कस्टमर बना सकते हैं। देख रहे हैं कस्टमर्स का ऑप्शन, ये आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो इसमें डेटा आना शुरू होता है। लेकिन जब आएगा जब आपके पास वेबसाइट में ऑर्डर्स की तादाद ज्यादा होगी तो आप जी मैक्सिमम कितना जो भी ऑर्डर करेगा उसका डेटा यहाँ जमा होता चला जाएगा। बात समझ में आई? फिर आपकी मर्जी है कि आप चाहते हैं सिर्फ कराची में लोगों को डिस्काउंट अप्लाई कर सकें, तो आप इसकी मदद से आप सिर्फ कराची वाले लोगों को डिस्काउंट कोड दे सकते हैं। अभी तो हमारे पास डेटा नहीं है तो हम ऑल कस्टमर्स कर देंगे, सारे कस्टमर्स इसको यूज कर सकें। मिनिमम रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अच्छा ये क्या है, लिमिट नंबर ऑफ टाइम दिस डिस्काउंट कैन बी यूज्ड इन टोटल। मैं चाह रहा हूं कि इस पे जब क्लिक करूंगा तो इसमें एक नंबर डालना पड़ेगा कि ये कोड 100 दफा यूज हो, बस 101 दफा यूज ना हो। इसका मतलब ये है। और इसका मतलब ये लिमिट टू 1 यूजर पर कस्टमर, मतलब एक दफा जिस बंदे ने डिस्काउंट कोड यूज कर लिया वो दोबारा इस डिस्काउंट कोड को यूज ना कर सके। वो कैसे नहीं करेगा, उसी जीमेल आईडी से ऑर्डर नहीं कर पाएगा। अच्छा। दूसरी जीमेल आईडी से तो यूज कर लेगा लेकिन उस जीमेल आईडी से दोबारा कोड नहीं लगा पाएगा वो। सर मिनिमम डिस्काउंट कोड के बस देखिए यहाँ मैंने सबसे पहले कोड डाला, उसके बाद फिक्स्ड अमाउंट या परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया। मिनिमम नो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। फिर ऑल कस्टमर, अब मैं यहाँ डाल देता हूँ कि ये डिस्काउंट कोड 100 दफा तक चले, बस 100 दफा के बाद नहीं चले। लिमिट टू 1 यूजर पर कस्टमर कर दिया कि एक दफा एक जीमेल वाला यूज कर सके। इस ऑप्शन को छोड़ दें। इसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट भी डाल सकते हैं। आज से ये शुरू हो जाएगा, आप चाहते हैं कि ये 3 दिन तक चले तो यहाँ सेट एंड डेट कर सकते हैं इसकी कि लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट कोड हो, तो आप सेट एंड डेट पे कर सकते हैं और इसको सेव कर दें। तो आप जाके अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। एक करके देख लेते हैं। अच्छा ये इसमें आएगा, एक सेकंड में दिखाता हूँ ऑप्शन। कभी कभार चेकआउट काम नहीं कर रहा होता इसके अंदर पार्टनर अकाउंट में। देखिए अप्लाई हो गया, मैंने 10% दिया हुआ था, ये खुद ब खुद अप्लाई हो गया। सर टैक्स भी लगा दिया उसने। ये टैक्स खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट लग के आ रहा होता है जब शॉपिफाई के अंदर, ये हटाना पड़ता है। बताऊंगा कैसे हटेगा जी। सर ये डिस्काउंट कोड करना होगा या ऑटोमेटिक डिस्काउंट करना होगा? मैंने आपको बताया तो कि ऑटोमेटिक डिस्काउंट आपका क्लाइंट कह रहा है कि 3000 से ऊपर के ऑर्डर पे ऑटोमेटिक लग जाए तो आप ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लें। अगर आप डिस्काउंट कोड बनाना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट कोड बना लें। डिस्काउंट कोड लगाने से मतलब क्या होता है? डिस्काउंट कोड क्यों लगाते हैं? डिस्काउंट क्या मतलब है? डिस्काउंट का अट्रैक्ट करने के लिए। डिस्काउंट हाँ, तो इसी तरह लोग डिस्काउंट कोड्स बनवाते हैं अपने। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कोई इन्फ्लुएंसर बोलता है कि मेरी इस वेबसाइट पे जाके ये डिस्काउंट कोड अप्लाई करोगे तो 10% ऑफ मिलेगा। जी सर। तो वो डिस्काउंट कोड ऐसे बनता है, ये सिंपल तरीका है। वो डिस्काउंट कोड आपके पास अगर आ गया तो आप डिस्काउंट कोड जाके अप्लाई करते हैं तो आपको देखिए 50 रुपए का डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट कोड है वो। क्लियर है यहाँ तक या कोई सवाल है?
देखिए डिस्काउंट कोड बनाना सीख रहे हैं। डिस्काउंट कोड बनाने के लिए डिस्काउंट्स पे जाना है, क्रिएट डिस्काउंट पे जाना है। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको अगर ऑर्डर के अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट कोड बनाना है तो आप अमाउंट ऑफ ऑर्डर वाला सेलेक्ट कर लेंगे। अब डिस्काउंट कोड का नाम दे देते हैं। आपका नाम क्या है? मैं ओएस नाम का डिस्काउंट कोड बनाना, ओएस 20। अब कितने परसेंट का बनाऊं या फिक्स्ड अमाउंट का बनाऊं? कितने का डिस्काउंट चाहते हैं? 5 क्या परसेंट को सिलेक्ट करने के बाद 5 लिख देंगे। ठीक है। रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी वेबसाइट में कितने रुपए की शॉपिंग बंदा करे तो डिस्काउंट दे, या कोई रिक्वायरमेंट नहीं है? क्या रिक्वायरमेंट है? 3000 की शॉपिंग करे तो 5% डिस्काउंट हो। यहाँ मिनिमम परचेज अमाउंट 3000 डाल देंगे। ठीक, ऑल कस्टमर पे जाए, कितने दफा ये डिस्काउंट कोड यूज हो सके? 10 डाल दिया। एक कस्टमर दोबारा यूज कर सकता है या नहीं कर सकता? इसको लिमिट टू 1 यूजर कर दें। एंड डेट है कोई कि आप चाह रहे हैं कि इस टाइम पे खत्म हो जाए? 1 सेकंड नहीं, सर वो वाला वो स्पेसिफिक कस्टमर वो मैंने यही बोला था कि आप जब कस्टमर का डेटा आपके पास जमा हो जाता है तो आप स्पेसिफिक कर सकते हैं कि सिर्फ कराची वाले लोग ये डिस्काउंट कोड यूज कर सकें। डेटा हाँ, अगर डेटा आपके पास होगा। जी आपका सवाल। हाँ, एलिजिबिलिटी वाला जो है ऑप्शन, उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। ये वाला जी ये मैं बता रहा हूँ, जब आपकी वेबसाइट में लोग शॉपिंग करते हैं ना तो आपने चेकआउट पे देखा होगा सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं, किस सिटी से हैं, किस शहर से हैं, किस नंबर से हैं। आप स्पेसिफिक कर सकते हैं सेगमेंट बना के कि इस स्पेसिफिक कस्टमर्स, यही कस्टमर सिर्फ डिस्काउंट कोड अप्लाई कर सकें। लेकिन उसके लिए आपके पास वेबसाइट पे डेटा होना जरूरी है। भाई आपकी वेबसाइट चल रही है, आपको दिन के 5000 ऑर्डर आ रहे हैं। अब आपका 5000 लाहौर के ऑर्डर्स हैं, 5000 कराची के हैं, 5000 इस्लामाबाद के। आप चाहते हैं सिर्फ कराची वाले में ऐसा कोड बनाओ जो सिर्फ कराची वाले यूजर ऐड कर सकें, तो आप स्पेसिफिक यहाँ चूज करके सेगमेंट और कराची वाले सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हमारे पास ऑप्शन आ रहे होंगे सेगमेंट्स के। सेगमेंट बनाना पड़ता है कस्टमर्स में से जाके। यहाँ अभी हमारे पास डेटा ही नहीं है ना। मैं कोई स्टोर देखता हूँ कि मेरे पास इसका डेटा हो, एक सेकंड खुला भी होना चाहिए स्टोर ना। यहाँ का मेरा क्वेश्चन ये है कि उसमें कौन सी चीजें हमें फिल आउट करनी पड़ती है?